नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेशमा। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। बुलडोजर पॉलिटिक्स को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने किया पलटवार। कहा, भाजपा तय करेगी कि उनके नेता पीएम मोदी हैं या फिर योगी। भाजपा की बैठक में बूथ सशक्तिकरण अभियान की हुई समीक्षा। राज्यसभा सांसद ने कहा, पिछले चुनाव में नतीजे भांप गए थे कार्यकर्ता। और राज्यसभा सांसद के बयान पर मुख्यमंत्री ने भाजपा को घेरा। कहा, भाजपा ने 15 सालों में लूट खसोट के अलावा कुछ नहीं किया। छत्तीसगढ़ में चल रही बुलडोजर पॉलिटिक्स को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि भाजपा को यह तय करना चाहिए कि उनके नेता पीएम मोदी हैं या फिर योगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पीएम मोदी का जादू उतर रहा है और अमित शाह का जादू खत्म हो चुका है, इसलिए योगी आदित्यनाथ इनके नेता हैं। भाजपा को यह स्पष्ट करना चाहिए कि मोदी और शाह की जोड़ी चलेगी या योगी की राजनीति चलेगी। उनको तय करना चाहिए कि उनके नेता कौन हैं, योगी या फिर मोदी। मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जिसको अपने घर पर बुलडोजर चलाना है वही उन्हें आने का मौका देंगे। भाजपा विघटनकारी तत्व है, उनको वहीं तक रहने दीजिए, जबकि छत्तीसगढ़ शांति का टापू है और इसे बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है। बता दें कि भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने अपने बयान में कहा था कि देश और छत्तीसगढ़ को खुशहाल बनाना है तो हमको यहां बुलडोजर भी चलाना पड़ेगा। भाजपा नेताओं ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ में अगर बीजेपी की सरकार बनी तो यहां भी अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर वाली कार्रवाई होगी। राजधानी रायपुर में आयोजित भाजपा की बैठक में राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय ने पिछले चुनाव के दौरान बनी रणनीति और तैयारियों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान नतीजे हमारे कार्यकर्ता भांप गए थे, लेकिन नेताओं को यह बात देर से समझ आई। रायपुर के एकात्म परिसर में आयोजित बैठक में राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय ने यह जताने का प्रयास किया कि इस बार कार्यकर्ताओं की जरूर सुनी जाएगी। सरोज पांडेय ने कहा कि कैसी भी लहर हो, परंतु रायपुर दक्षिण विधानसभा में भाजपा का परचम सदैव ऊंचा रहा है और रहेगा। इस बार जीत का एक अलग कीर्तिमान रचा जाएगा। विधानसभा स्तरीय बूथ सशक्तिकरण अभियान की समीक्षा बैठक में सरोज पांडेय ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को बहरूपिया सरकार कहा है। उन्होंने कहा कि यह बोलती कुछ है और करती कुछ है। शराबबंदी के वादे पूरा न होना छत्तीसगढ़ की महिलाओं के साथ एक बड़ा विश्वासघात है, जिसका बदला निश्चित रूप से जनता आने वाले चुनाव में कांग्रेस से लेगी। पूर्व मंत्री व विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि आने वाला चुनाव एक धर्म युद्ध है। 15 सालों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितने भी विकास के काम किए, उसके अलावा एक भी नया विकास का काम पिछले 4.5 साल में नहीं हुआ है। बैठक को रायपुर दक्षिण विधानसभा के प्रभारी विजय ठाकुर ने भी संबोधित किया और कार्यकर्ताओं से प्रत्येक बूथों के बारे में जानकारी ली। राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय के बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 15 साल उनको मौका मिला, लेकिन लूट खसोट के अलावा कुछ नहीं किया। हमने जो काम किया उसका असर ग्रामीण इलाकों में देखने को मिलता है, इसलिए छत्तीसगढ़ मॉडल की ही चर्चा हो रही है। रायपुर में IIIT के दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। समारोह के बाद उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि उनकी समीक्षा के बारे में मुझे क्या पता, वो 5 साल पीछे चल रहे हैं, उन्हें 5 साल बाद याद आ रहा है। 15 साल उनको मौका मिला, लेकिन लूट खसोट के अलावा कुछ नहीं किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि चिट फंड कंपनी बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, इसकी जांच के लिए पत्र लिखा है, लेकिन जांच नहीं हो रही। अब समझ आ रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा कहां जाता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि महादेव ऐप पर केस दर्ज किया है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि जांच की आंच बीजेपी नेताओं पर पड़ रही है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही। रायपुर के दक्षिण विधानसभा को भाजपा द्वारा मॉडल बनाए जाने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि चुनाव के चलते सभी अपनी कार्य योजना बना रहे हैं। हम अपने 5 साल के कार्य और उपलब्धि को लेकर जनता के बीच जाएंगे। छत्तीसगढ़ में अब कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 133 मरीज मिले हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 3083 हो गई है। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है, इस लिहाज से टेस्टिंग की संख्या भी कम हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 1211 लोगों की जांच बीते 24 घंटे में की गई, जिसमें 132 मरीजों की पुष्टि हुई है। दुर्ग जिले के एक मरीज की मौत कोरोना संक्रमण और अन्य गंभीर बीमारियों की वजह से हुई है। प्रदेश के 16 जिलों में कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि बाकी जिलों में कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। सबसे ज्यादा 28 मरीज बलौदाबाजार जिले में मिले हैं। बीजापुर में 27 मरीजों की पुष्टि हुई है। बिलासपुर में 23, दंतेवाड़ा में 9, बस्तर, रायपुर, रायगढ़, सरगुजा और दुर्ग जिले में 6-6 मरीज मिले हैं।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।